सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम लोग चक्र विज्ञान का चौथा जो चक्र है, अनाहत चक्र, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरे दृष्टि से जितने भी चक्र हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण चक्र है, वो अनाहत चक्र है। और इसके पहले हमने मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र के बारे में काफ़ी वैज्ञानिक तौर पे उसकी और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित काफ़ी ज्ञान भरी बातें की है। आज हम अनाहत चक्र के बारे में बात करेंगे, जो कि अ, थोड़ा-सा लंबा हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों इसमें लिया जाएगा, एस्पेक्ट्स कवर किया जाएगा। तो अ, हम लोग चलते हैं। मैं और ज़्यादा प्रस्तावना न देते हुए हम लोग आज का स्लाइड्स शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरह से मेरी स्लाइड दिख रही होंगी, है ना? और यहाँ पे मैं हर बार आपको ईमेल आईडी मेरा और मेरा इंडिया का जो व्हाट्सएप नंबर है वो दे रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल आपसे यूएसए से बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो हम लोग आगे चलते हैं, आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये अनाहत चक्र है। ग्रीन कलर है, 12 पंखुड़ियाँ हैं और इसमें आपको 2 ऑपोजिट ट्रायंगल दिख रहे हैं और उसके बीच में यम लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है, आप देखेंगे एक का डायरेक्शन ऊपर है और एक ट्रायंगल का डायरेक्शन नीचे है। इसका महत्व ये है कि अ, अभी तक हम जो थे मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बारे में ही चर्चा किया गया था। ठीक है? और जब यहाँ पे हम अनाहत चक्र में पहुँचते हैं, यानी हृदय चक्र में पहुँचते हैं और ऊपर एक ट्रायंगल दिखाया गया है कि जो ऊपर का उसका डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो अनाहत चक्र है, ये जंक्शन पॉइंट है, आप ऐसा समझ लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी और पशुता, ओके, एनिमलिटी और डिवाइनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों के बीच में मनुष्यता एक है। यानी हम लोग अपने आप को मनुष्य बोलते हैं, पर क्या हम मनुष्य का धर्म निभा रहे हैं? क्या सचमुच हम मनुष्यता का पालन कर रहे हैं? ठीक है? तो ये यहाँ पे मनुष्यता की जो क्वालिटीज़ है, वो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ पे आप मनुष्य डिसाइड करता है कि क्या उसे पशुता में ही, पशुता अर्थात यहाँ पे पशु करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनका जो स्वभाव होता है वो खुद के बारे में ही सोचते हैं, खुद का एन्जॉयमेंट ही देखते हैं और उनसे उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना-देना नहीं रहता, बस खाना-पीना, मौज-मस्ती करना, बस यही ज़िंदगी रहती है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने देखा मूलाधार चक्र में हम सिर्फ़ किसके बारे में चर्चा करते हैं? खुद के बारे में, यानी भई मुझे खाना मिलना चाहिए, उसके मैं चिंतित रहता हूँ, मुझे सिक्योरिटी मिलना चाहिए, है ना? और जनन, यानी बच्चे पैदा करो वगैरह, बस वही उनके लाइफ का उद्देश्य होता है। थोड़ा-सा ऊपर चलते हैं स्वादिष्टान चक्र में, यहाँ पे फिर हम प्लेज़र सीकिंग, यानी हमको कैसे कहाँ-कहाँ से हमको सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, उसके पीछे मनुष्य भागते रहता है, स्वार्थी रहता है, सिर्फ़ अपने लिए सोचता है, दूसरे को सुख देना वगैरह का उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता। थोड़ा-सा ऊपर चलते हैं मणिपुर चक्र में, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य लोगों से अपेक्षा करता है, जैसे एक सोसाइटी निर्माण करता है ना? तो उसके बारे में लोगों से अपेक्षा करता है, लोगों के द्वारा मैं खुश होना चाहिए, इसके लिए वो जोड़ के रखता है, पर लोगों को कुछ देता नहीं है। अर्थात ये जो तीनों चक्र है, वो समाज की तरफ से लेना ही जानते हैं, दूसरों की तरफ से लेना ही जानते हैं और देने का नाम ही नहीं है, देना जानते ही नहीं है। सब ऐसा हाथ फैला के रखते हैं कि मुझे दो, सब लोग दो। जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग प्रेम में जो यंग लोग रहते हैं कि तेरे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू वगैरह। तो ये सिर्फ़ आपकी
जरूरत पूरी करने के लिए आप उसको ये बोल रहे हैं, और इसके पीछे कुछ नहीं है, उद्देश्य कुछ नहीं है, देने का कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे आपसे अपेक्षा है, आपसे मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैं आपको लाइक करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ और आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसा। ठीक है? पर जब हम अनाहत चक्र में यानी ये चक्र में पहुँच जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर का भी डायरेक्शन है, अर्थात जो ऊपर के जो तीनों चक्र है वो हमारे स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी डिविनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करते हैं, देवत्व के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जब अनाहत चक्र में पहुँचते हैं, तो यहाँ पे मनुष्यता आ जाती है, क्योंकि जैसे ही चक्र का जागरूक होता है कुंडलिनी शक्ति से, उसका भेदन होते रहता है, तो हमारा जो अनाहत चक्र है जब ये जागरूक हो जाता है, तो फिर हमें मनुष्यता दिखाई देने लगती है। फिर हम लोगों के लिए जीते हैं फिर, ठीक है? इसके आगे जो भी जर्नी होगी, वो लोगों के लिए जीना, खुद के लिए नहीं जीना। खुद के लिए तो भगवान आपका साथ देगा, आपका सब पूरा समर्थन करेगा। यहाँ पे ये क्वालिटी आ जाती है कि हम सभी का अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है? पर अगर आप बुरा सोचते हैं तो फिर नीचे खड्डे में गिर जाते हैं, वहाँ तीनों चक्र में चले जाते हैं, ऊपर नहीं बढ़ते हैं। जब आप स्वार्थी रहते हैं तो वही नीचे गिर जाते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं। पर जब हम लोगों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, सब अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, लोगों में प्यार बाँटते हैं, निस्वार्थ प्यार बाँटते हैं। कोई अपेक्षा से नहीं, निस्वार्थ, यानी मुझे लोगों को प्रेम देना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों के समर्पित होना है। तो ये पूरी तरह से जब सेवा भाव आ जाता है, तो फिर हम ये जो अनाहत चक्र है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर रहे हैं। फिर आप अगर ये फुलफिल कर रहे हैं, तो आप फिर एंटाइटल हो जाते हैं ऊपर की जर्नी जीने के लिए। फिर उसके बाद में विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र। ठीक है? तो इसको ही समझाने के लिए थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो अनाहत चक्र है, उसके नीचे 3 चक्र है ना? और ऊपर 3 चक्र है। और नीचे के जो 3 चक्र है, उसमें दिखाया गया है कि एनिमिलिटी, यानी पशु का जो धर्म होता है, जो स्वभाव होता है, वो हम में रहता ही है। हम बोलते हैं ना, हम सोशल एनिमल है ना? तो और जब ऊपर के हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो आज्ञा चक्र जो है, वो मीटिंग पॉइंट है ना? और ये है स्टेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जहाँ हम अपने आप को मनुष्य बोल सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, है ना? तो यहाँ पे अ, आपको पता है कि जैसे अपने बॉडी में 3 फोर्सेस काम हरदम करते रहती, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तामसिक, रासिक और सात्विक, है ना? तो तामसिक वृत्ति कहाँ रहती है? तो वो लोअर चक्र में रहती है, यानी खाओ, पियो, आराम करो, लोगों की चिंता नहीं है, बस। आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसे लोग, बहुत लोग मिल जाएँगे आपको, जिनको कोई लेना-देना नहीं किसी के मदद करने का, या खुद खुद भई खुद बस जियो, खाओ-पियो, मौज-मस्ती करो। तो ये तामसिक वृत्ति है। ऐसे लोग बस अपने खाते-पीते पड़े रहते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। फिर जो राजसिक का स्वभाव है, यानी थोड़ा मूवेबल रहता है ये, ठीक है? मोमेंटम रहता है इसमें। तो ये कहाँ रहता है? तो बिटवीन मणिपुर चक्र, यानी नाभि चक्र और हमारे हृदय चक्र के बीच में इसका वास होता है। यहाँ पे मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये इस प्रकार की भावना आते रहती है, दैट इज कॉल्ड राजसिक। फिर जैसे ही हम चलते हैं सात्विक की ओर, तो ऊपर के जो तीनों चक्र है वो हमारे सात्विक को इंडिकेट करते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू डिसाइड कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ये अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है? और जो अनाथ चक्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी की तरफ जाने का। और जो लोअर चक्र है, वो निगेटिव फोर्स है। हम देखते हैं ना हमारे स्वभाव में, जब विचारों में, खास करके विचारों में जब नकारात्मकता आती है, इसका मतलब हम पशु धर्म में है। और जब पॉजिटिव के के विचार आते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक आते ही नहीं, इसका अर्थ है कि हम अब मनुष्यता के ऊपर उठने चालू किए हैं।
अब हमें डिसाइड करना है वेदर टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? ये बहुत क्रूशियल चॉइस है, यहाँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसके ऊपर मनन करें और डिसाइड करें कि हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्या सुबह उठना, खाना-पीना, फिर ऑफ़िस या बिज़नेस या घर का काम करना, बच्चों को देखना, शाम को खाना खाना, टीवी देखना और सो जाना, क्या इसके लिए आए हैं? नहीं, नहीं, इसके लिए नहीं आए। भगवान ने हर मनुष्य को कुछ उद्देश्य के लिए भेजा है। जैसे मोक्ष, कैवल्य प्राप्त करना है ना? तो उसके लिए हमें ऊपर बढ़ना ही पड़ेगा। ये उम्र में, ये ज़िंदगी में नहीं बढ़ोगे, तो नेक्स्ट ज़िंदगी में बढ़ना है। पर वो अष्टांग योग का जो मोक्ष है हमारा, कैवल्य उसको तो हमें प्राप्त करना ही है। वही हमारा उद्देश्य है यहाँ मनुष्य योनि में जो भगवान भेजते हैं ना, उसका उद्देश्य भी वही रहता है कि हमको धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए हमारी हमारे जो माता-पिता है, ईश्वर जो है, उसके पास वापस जाना है। तो कोई ना कोई जीवन में आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं अब आध्यात्मिकता में जाऊँ और मोक्ष की तरफ मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ। तो हर मनुष्य को वो आता है, हर मनुष्य की ज़िंदगी में। अब जैसे जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो अभी मैं जो मनुष्यता का चक्र के बारे में बता रहा हूँ, उसके ऊपर पहुँच गए होंगे, है ना? विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ऐसा पहुँच गए। कुछ लोग जो देख रहे होंगे, वो ये भी ऐसे भी होंगे कि बस उनको खाना-पीना, मौज-मस्ती करना, उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो यहाँ ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि आज नहीं तो कल, ये ज़िंदगी नहीं तो अगली ज़िंदगी में, तो क्यों ना ये ज़िंदगी में ही हम लोग ये सब दुःख भरी ज़िंदगी, जिसे हम सुख की चाह में पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं और दुःख के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये संसार ही दुःख का सागर है। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं हमारे ईश्वर, उनके वैकुंठ धाम में, तो वहाँ पे फिर ये सब चीज़ें रहेंगी ही नहीं, ठीक है? तो ये वो हमारा फिर परमानेंट दुनिया बन जाएगी, फिर वापस हमें दुनिया में आना-जाना बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है। फिर ये जो अनाहत चक्र हम बोलते हैं, अनाहत शब्द, ये अनाहत नाद से इसका संबंध है। अब अनाहत नाद क्या है? तो आपने देखा होगा कि एक ओम का जो साउंड है ना, वो पूरे संसार में, जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक आवाज आना चालू रहेगी, ठीक है? और वैसे भी नासा के जो वैज्ञानिक है, जब वो यूनिवर्स में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो साउंड रिकॉर्डिंग की गई, तो वो ये ओम का ही उसमें साउंड आ रहा था। और हम लोग जो मनुष्य है, वो हम ये ब्रह्मांड के पिंड है, छोटे-छोटे, ठीक है? तो 5 तत्व जैसा ब्रह्मांड से 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, है ना? हर हर चीज़ इस ब्रह्मांड में कम ज़्यादा प्रमाण में, पर ये 5 तत्व उसमें रहते ही है। तो हम जब वो पिंड है, तो हमारे अंदर भी वही साउंड हरदम आते रहेगा। ये हमें कब अनुभव होगा? जब हम पूरी तरह से अपने आप को पवित्र कर लेंगे, डीप मेडिटेशन में जाने की आपकी योग्यता आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वो आगे हम लोग चर्चा करने वाले पूरे अष्टांग योग का आपको पालन करना है। यम नियम का सबसे ज़्यादा महत्व है इसमें, क्योंकि वो बेस है। तो हम आगे चलते हैं कि ये जो वेव्स है, बोलते हैं ना पूरा संसार, हमारा ब्रह्मांड वेव से बना हुआ है ना? तो जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें भी ये उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो पहला साउंड है, वो दुनिया का जो सबसे पहला साउंड है, उसके ही भरोसे धीरे-धीरे फिर दुनिया का बना है। और ये कौन सा साउंड है? उनमें उनमें क्रिश्चियनिटी में नहीं कहा गया, पर अपने शास्त्रों में लिखा है कि ये ओमकार है। फिर अलग-अलग धर्म ओमकार के ही दूसरा नाम, जो दूसरे अलग-अलग धर्मों में है शब्द, जैसे आमीन है, ओमीन है, ऐसे शब्द अलग-अलग धर्मों में वो लेते ही है। और सूफ़ी ट्रेडिशन में भी आप देखेंगे कि वो साउंड को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो हमारा अनाहत चक्र है, आप जब बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक बांसुरी की एकदम धीमी सी आवाज़, वो ओम का साउंड उसमें बना रहता है। तो हर एक के अलग-अलग उनके एक्सपीरियंस होते हैं।
तो ये मैंने बताया कि जनरली ये जो अनुभव किया गया है। अब ये जो अनाहत है वो कौन से एलिमेंट को कंट्रोल करता है, तो ये वायु को कंट्रोल करता है। इसके पहले हमने देखा है कि जो हमारा मूल आधार चक्र था वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता था। फिर विशुद्धि स्वादिष्ठान चक्र था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था जल तत्व को। और जब मणिपुर चक्र में चलते हैं जहाँ जठर अग्नि होती है पूरा तो वो है हमारा अग्नि तत्व। और तीन तीन तत्व हो गए। फिर चौथा चक्र ये वायु है। और फिर पांचवा चक्र वैक्यूम है। ठीक है। आप बोलते हैं ना आकाश तत्व, तो वो फिर विशुद्धि में जाएगा। तो एयर एलिमेंट क्या है, तो ये कोई हम जो बोलते हैं एयर, जो केमिकल भाषा में केमिस्ट्री में बोलते हैं वैसा नहीं है। ये इसको हम जब वायु बोलते हैं तो ये हमारा जो सूक्ष्म प्राण है, जो हम हर श्वास के साथ, ये दिख नहीं रहा है, हर श्वास के साथ ये अंदर जाता है। और जब तक प्राण आपके शरीर में है तब तक ही आपकी जिंदगी है। भले फिर आपके पूरी बॉडी के सब फंक्शंस जितने मेडिकल सिस्टम से सब वर्क करे, पर अगर प्राण नहीं है हमारे शरीर में तो ये सब यूजलेस हो जाते हैं। लंग्स अच्छे होने के बावजूद हम श्वास नहीं ले सकेंगे। ठीक है। तो अभी हम जो श्वास लेते हैं वो हम प्राण के भरोसे लेते हैं। अगर प्राण है हमारे शरीर में तो हम जिंदे, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्राण निकल गया तो सब कुछ वैसे की वैसी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही प्राइम हमारा जो वाइटल फंक्शन है पूरी तरह से प्राण। अब प्राण कितने प्रकार के हैं तो शायद आप लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा कि 10 प्रकार के प्राण होते हैं। अभी जो उदान प्राण है वो कहाँ से कहाँ होता है, मैं वो अब डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे, उसके फंक्शंस वगैरह वगैरह वो तो अलग सेशंस में ही बता सकेंगे। तो उदान होता है कि हमारे कंठ से लेके तो हमारे सबसे जो ऊपर का भाग है हमारे सर का, जहाँ सहस्त्रार चक्र है, तालु है, वहां तक रहता है। फिर जो प्राण है वो हमारा रहता है कि कंठ से लेके तो हमारे हृदय तक, और फिर हृदय से लेके नाभि तक रहता है, वो समान है। और समान से नीचे जो पूरी बॉडी है वो अपान वायु कहलाती है। बोलते हैं ना जब हम गैसेस निकलती है हमारे मल द्वार से तो ये अपान वायु है ना। और फिर जो व्यान है ये पूरे हमारे शरीर में जैसे बोलते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन घूम रहा है, वैसे ये व्यान जो है ये प्राण के ही 5 प्रकार है। और उसमें से जो प्राण मैं बता रहा हूँ ये उसको एक नाम दिया है, पर ये सब जितने 10 है वो सब प्राण के ही अलग अलग, जैसे जैसे आप काम करते हैं अलग अलग प्राण अलग अलग लोकेशन, वो हिसाब से उसको अलग से नाम दे दिया है। अब जब नाग, ये सब प्राण में आते हैं, नॉट मेन प्राण, मेन तो 5 हो गए। अब ये जो 5 है वो सब प्राण में आते हैं। जैसे विंकिंग ऑफ आईज, हम लोग पल के जो झपकाते हैं ना वो नाग इसके द्वारा होता है, सब प्राण के द्वारा। फिर कुर्म है तो वो आपकी कभी स्किन खुजाती है ना, तो वो जो खुजाने का है तो वो ये कुर्म जो है वो कराती है। देवदत्ता, जब हमें स्नीज आती है यानी छींक आती है तो ये देवदत्त जो वायु है उसके द्वारा होता है। और क्रुकुला, ये जो होता है जब हम जमाई लेते हैं, यॉनिंग लेते हैं, तो वो क्रुकुला के द्वारा होता है। और धनंजय के द्वारा हमें हिचकी जब आती है तो वो उसके द्वारा होता है। तो ये प्राण का संक्षिप्त जानना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि हमारे प्राण एग्जैक्टली होता क्या है ये। ठीक है। और ये सब मिला के हमारा प्राण कहलाता है। अब ये जो सभी प्रकार के प्राण है वो हमारे मन को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, काफी प्रभाव इनका होता है। और जब हमारा जैसे प्राण अगर रेस्टलेस है तो हमारा माइंड भी, हमारा मन भी रेस्टलेस हो जाता है। और जब मन हमारा चंचल हो जाता है, मीन्स स्थिर नहीं रहता है, बहुत अलग अलग, आप भी देख रहे होंगे कि अपनी जिंदगी में इतने सारे आजकल तनाव अलग अलग जरियों से आते हैं तनाव, तो हम एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं। तो जब हमारा मन रेस्टलेस होता है ना, विचलित हो जाता हमारा, अस्थिर हो जाता हमारा मन, तो उसका असर हमारे श्वास पे भी पड़ता है।
तो हमारा प्राण भी उससे इफेक्ट होता है। तो ये एक दूसरे पर अगर आपका मन शांत है, स्थिर है, तो आपकी देखेंगे आपका जो आपका जो श्वास है वो भी स्थिर हो जाती है, आपका जो प्राण है वो भी स्थिर हो जाता है। तो हमारा जो माइंड है, जब हम रेस्टलेस होते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है ना? आपने देखा होगा जब आप तनाव में आते हैं, जब बहुत आपको फिक्र लग जाती है कोई चीज की, तो फिर आप अच्छे से नहीं सोच सकते। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हम जब तनाव में आते हैं, इवन हमारा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है इसने भी प्रूव किया है कि जब हम तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम अपने मन की क्षमता, हमारी ब्रेन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जैसे हम लोग अच्छे तरह से सोच नहीं सकते, हम अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं, एकाग्र नहीं कर सकते, हमारी मेमोरी उस समय ध्यान नहीं आता, है ना? आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो आना चाहिए उस समय विचार वो आते ही नहीं है ना? यानी रिमेम्बरेंस कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति का नाम ही भूल जाते हैं, है ना? जब बहुत तनाव में आते हैं, और हमारी इंट्यूशन जो है, अंदर की जो हमारी एक शक्ति है जो हमें बताती है कि आगे ऐसा हो सकता है, आप थोड़ा सावधान हो जाओ, वो भी खत्म हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो प्राण है, हमारा अनाहत चक्र, इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे मन से है। तो अगर हम प्राण को विकसित कर ले, तो उसके लिए अगर अनाहत चक्र को हम विकसित कर ले, जो आगे आपको बताएंगे कि कैसे विकसित कर सकते हैं, है ना? तो हमारा जो मन है वो शार्प बन जाएगा, फिर आप हर डिसीजन जो लेंगे एकदम परफेक्ट लेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनाहत चक्र हमारे मन को कंट्रोल करता है, और इसका जो स्वभाव है ना, वो डियर से किया गया है, एंटीलोप, है ना? ये एक प्रकार का हिरण होता है जिसके सींग होते हैं, देखो, है ना? तो ये बहुत आपने देखा होगा कि जंगल में या ज़ू में बहुत एक्टिव होते हैं, थोड़ी-सी भी आवाज़ होती है तो उनके कान इतने तेज होते हैं, फिर फट करके इधर से उधर जंप कर जाते हैं, और कोई उनका पीछा करता है या कुछ है, तो भाग भी जाते हैं। तो हमारा मन का भी स्वभाव वैसी है, जैसा डियर होता है, बहुत चंचल होता है। कोई भी विषय दिखा हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, तो सीधा उसके तरफ भाग जाता है, ठीक है? जैसे मैं कुछ देख रहा हूँ, पर कान से अगर कुछ सुनूंगा तो मेरा मन उधर चले जाएगा, कोई बोल रहा है तो फिर मेरा मन उधर चले जाएगा, या मेरे स्किन को कुछ टच हो रहा है तो मेरा मन, तो हमारे कुछ खा रहे हैं तो मन उधर भाग जाएगा। तो ऐसा मन चंचल होता है डियर के समान। तो उसे हमें उसे बांधना है, उसको भटकने नहीं देना है। तो पतंजलि जो योग सूत्र है, उसका उद्देश्य ही वो है कि हमारे जो विचारों को है वो बांधना है, उनको स्थिर करना है, उनको एकाग्र करना, उनको निरोध करना है, ठीक है? जो विचार नहीं आना चाहिए, पर ऐसा कभी शक्य होता नहीं है कि विचार ना आए, वो बहुत आगे की स्टेज बता दिया उन्होंने। पर एटलीस्ट हम लोग जो विषय है उस पे कॉन्सेंट्रेट तो करते हैं, है ना? जैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, तो उसका मन उस समय इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वो विषय की तरफ उसका मन रहेगा, तो वो अच्छे तरह से ग्रास्प कर सकेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो मेमोरी में जाएगा वो, है ना? फिर वो रिप्रोड्यूस कर सकेगा। वैसे हम जब अपना रोजमर्रा काम करते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है, तो हमारा कार्य अच्छे से होता नहीं है ना? तो ये बहुत है, हमारा मन एकदम वायु के समान चंचल है, इधर से उधर भागते रहता है। तो हमारा अनाहत चक्र जो है उसका भी वही सिम्टम्स है डियर के समान, कि वो स्थिर नहीं रहता, इधर से उधर भागते रहता है, और ये इधर से उधर वेरी, यानी इसको बोलते हैं ना, वेरी मोबाइल। और ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो भी स्थिति आती है, उसको तालमेल बैठाने की कोशिश करता है ताकि हम सही डिसीजंस ले सके, है ना? तो हम देखते हैं कि अ, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये विषय लेने के पहले हम आज का जो सेशन है उसको समाप्त करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है थाइमस ग्लैंड से कैसे अनाहत चक्र का इसमें कैसे उन्होंने संबंध एस्टेब्लिश किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेते हैं। सभी को हाथ जोड़कर मैं विदा लेने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अच्छे तरह से रहे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।